हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2026 में अनुसुईया जयंती कब है। अनुसुईया जयंती को त्रिदेवों की माता का दर्जा क्यों दिया गया है। दोस्तों, 3 अप्रैल से वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस महीने का बड़ा महत्व होता है क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में कई व्रत त्यौहार भी पड़ते हैं जिसका अपना अलग ही महत्व होता है। इसी महीने में अनुसुईया जयंती भी मनाई जाती है जो इस बार 6 अप्रैल को है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनुसुईया जयंती का पर्व माता अनुसुईया का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माता अनुसुईया को पतिव्रता धर्म, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में बताया गया है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और माता अनुसुईया की पूजा करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं माता अनुसुईया जयंती कब है और इनको माता का दर्जा क्यों दिया गया है, इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए और इनकी व्रत कथा क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2026 को अनुसुईया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिदेवों ने माता के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया था। माता को ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ था, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सती अनुसुईया जयंती वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और ये तिथि इस बार 6 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है। माता अनुसुईया को पतिव्रता, त्याग, धर्म और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और माता अनुसुईया की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के माध्यम से वे रहस्य जिसके कारण इन्हें त्रिदेवों ने यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो माता अनुसुईया की ये पौराणिक कथा आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनकी पतिव्रता शक्ति और तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई थी। कहा जाता है कि एक बार नारद ऋषि धरती पर घूम रहे थे। उन्होंने माता अनुसुईया की पति भक्ति और धर्म के बारे में सुना था। उनकी तपस्या और शक्ति देखने के बाद नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और वे तीनों यानी कि देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती के पास गए। तीनों देवियों के पास गए और अनुसुईया की खूब प्रशंसा की, खूब तारीफ की। नारद ऋषि की बात सुनकर देवी लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने अपने स्वामियों को यानी कि त्रिदेवों से उनकी परीक्षा लेने का आग्रह किया। त्रिदेवों ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और साधु का वेश धारण करके महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि आश्रम में नहीं थे। त्रिदेवों ने माता से भिक्षा मांगी। माता अनुसुईया ने साधुओं को देखकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। त्रिदेवों ने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन उन्होंने माता के सामने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप पूर्णतः निर्वस्त्र होकर हमें खाना परोसोगी। ये स्थिति एक पतिव्रता स्त्री के लिए बहुत ही बड़ा धर्म संकट थी, लेकिन माता अनुसुईया ने साधुओं के प्रति
आदर दिखाते हुए उनकी शर्त स्वीकार कर ली। माता ने अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और कहा, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु नन्हे बालक बन जाएं। उनके इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश अबोध शिशु बन गए। इसके बाद माता ने उन्हें भोजन कराया और पालने में झुलाने लगी। जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां व्याकुल हो गई और नारद मुनि के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया 3 नन्हे बालकों को पालने में झुला रही हैं। तीनों देवियों ने अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों देवियों को, यानी कि माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनुसुईया से क्षमा मांगी और अपने स्वामियों को उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने फिर से जल का छिड़काव किया जिससे त्रिदेव पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट आए। माता की भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में त्रिदेव भगवान यानी कि दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में त्रिदेव भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्मे। ये थी माता अनुसुईया की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सुख सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और संतान दीर्घायु होती है और जिनके संतान नहीं है उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।